नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री भर्ती किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए उनका हालचाल जाना, डॉक्टर से स्वास्थ्य की जानकारी ली है। आपको बता दें कि सिर में चोट लगने के बाद शिक्षा मंत्री को दिल्ली में अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां हेमंत सोरेन मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जल्द ही स्वस्थ होने की कामना हेमंत सोरेन ने की है। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सुखदेव सोनू को मिला है प्रभार। शिक्षा मंत्री का प्रभार सुखदेव सोनू को दिया गया है। मॉनसून सत्र तक उन्हें यह प्रभार दिया गया। शिक्षा विभाग का मामला देखेंगे। दरअसल रामदास सोरेन अभी बीमार हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है और इसीलिए सुखदेव कुमार को ये अतिरिक्त प्रभार शिक्षा विभाग का दिया गया है। झारखंड का पिछला 2 महीना राजनीतिक हस्तियों के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। पिछले 2 महीने में झारखंड के कई राजनीतिक हस्तियों की तबीयत बिगड़ी है, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का तो निधन भी हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड में हो रहे विकास पर शायद किसी की नजर लग गई है, तो वहीं जेएमएम का कहना है कि झारखंड के नेताओं की तबीयत बिगड़ी जरूर है, पर झारखंड के सभी नेता लड़ाकू हैं और ये सभी के सभी वापस आएंगे। देखिए, लगातार झारखंड चिंतित है। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्थिति अभी स्थिर है। फिर हफीजुल साहब जो है अभी हार्ट सर्जरी से वापस आए हैं। कड़िया मुंडा जी की लगातार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता व्यक्त होती रही है और आज सुबह यह दुखद खबर मिली कि रामदास सोरेन जी की भी स्वास्थ्य को लेकर के वो उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये जरूर हो रहा है, लेकिन झारखंड के सभी लोग लड़ाकू हैं। ये सभी के सभी वापस आएंगे और फिर से जो है कमान संभालने का काम करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल चिंताजनक विषय है और हमें यह लगता है कि सही में झारखंड के ऊपर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। जिस प्रकार राज्य में विकास हो रहा है, जिस प्रकार राज्य में विकास की गति लगातार बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं किसी की कुदृष्टि झारखंड पर पड़ी है। रामदास सोरेन जी का आज अचानक, तो ये अप्रत्याशित होता है। ये इसमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन परिस्थिति जन्य चीजें होती हैं। अब इसमें घटनाएं घट रही हैं, तो इसमें इसको दुर्भाग्य से नहीं जोड़ा जाए। काल परिस्थिति है और उसमें हम सब चाहेंगे कि परिस्थितियां आए, खराब भी परिस्थिति आती है, लेकिन वो ठीक हो जाए और झारखंड को जो भी हमारे राजनेता हैं, जो जनता के बीच से चुन के आते हैं, जो जनता के सुख दुख के भागीदार हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, ऐसे लोगों को ईश्वर लंबी आयु दे, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रहें और वो राज्य की सेवा करें। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां लोयाबाद 7 नंबर में बिजली मरम्मत नहीं करने और रिश्वत मांगने पर किन्नर और मेंटेनेंस कर्मी के बीच मारपीट हो गई। विरोध में किन्नरों ने कुछ देर के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। जानकारी के मुताबिक लोयाबाद 7 नंबर में पिछले 2 महीने से लगभग 20 घरों में बिजली नहीं है, जिससे किन्नर समूह सहित अन्य लोग परेशान हैं। आरोप है कि मरम्मत के नाम पर मेंटेनेंस कर्मी ने 2000 रुपए रिश्वत की मांग की। पैसा नहीं देने पर गाली गलौज और धमकी दी। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। लापरवाही और रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर किन्नर समुदाय का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और ये गिरोह लोगों से मोटी रकम लेकर उन्हें अवैध रूप से अमेरिका भेजता था। पुलिस ने गिरोह के किंगपिन उदय कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उदय अमेरिका का नागरिक है और उसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप का भी कार्ड है। मूल रूप से उदय हजारीबाग के टाटी झरिया का रहने वाला है। उस पर डंकी रूट से युवक को अमेरिका भेजने का आरोप लगा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवक सोनू की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का खुलासा किया। आरोपी उदय अब तक 12 लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेज चुका है
और उसके 4 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बाहर विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ले जाने के लिए एक डंकी रूट का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि इलीगल रूप से अवैध तरीके से भारत के नागरिकों को वहां पहुंचाया जाता है। तो हजारीबाग में एक इसका पूरा जो टीम है, एक नेक्सस काम करता था, उसका किंग पिन है जिसका नाम है उदय कुशवाहा, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये काफ़ी प्रताड़ना वाला काम होता है, जिसमें उसको यहाँ से एक बार दुबई ले गया, फिर रिटर्न लाया, फिर ब्राज़ील ले गया और ब्राज़ील के बाद बोलीविया, पनामा, मेक्सिको, जो पूरा सेंट्रल अमेरिकन रूट है, उसको यूज़ करके उसको मेक्सिको में यूएस में बॉर्डर क्रॉस कराया। कई दिनों तक उसको कंटेनर में रखता था, एक टाइम का खाना देता था। वहाँ पे जो माफिया थे उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दिया और ये सारा प्रताड़ित करके उससे बार बार पैसे की उगाही की गई। खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां बोकारो रामगढ़ एनएच पर हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। बीएससिटी थाना क्षेत्र के एलएच मोड़ के पास पेट्रोल टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मृतक हीरालाल बालीडी बियर फैक्ट्री में काम करते थे और बाइक से अपने घर कोऑपरेटिव कॉलोनी जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर खड़ी गाय को बचाने के दौरान टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। मौके पर ही हीरालाल की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने मेन रोड को जाम कर दिया। मृतक के परिवार ने मुआवजा और नौकरी की मांग की है। लोगों ने सड़क पर आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हो रहे हादसे को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। से आ रहे थे बियर फैक्ट्री से ड्यूटी करके, तो यही एक्सीडेंट हो गया। कौन गाड़ी मारा? ये ट्रक मोटरसाइकिल से आ रहे थे, ड्यूटी से घर जा रहे थे कोऑपरेटिव। कब पता चला आपको? हम तो यहीं पे थे, हम नहीं जान रहे थे कि मेरा ही जीजा जी का इसके साथ घटना हुआ। अभी रोड में जो आवारा पशु है, इस पे आप लोग कुछ कार्रवाई कीजिए ताकि आम आदमी जो है सुरक्षित रह सके। यहाँ के बोकारो के जिला प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ एक पहल करें ताकि आम आदमी सुरक्षित रह सके। एक ऑयल टैंकर से एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गया है। अभी स्थानीय व्यक्ति लोगों ने अभी आक्रोश में जाम कर दिया है। हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। चाईबासा और सरायकेला खरसावा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता मिली है। दोनों जिला की पुलिस ने झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी के साथ चलाए गए ऑपरेशन में नक्सलियों की ओर से जंगल में छिपाकर रखे गए 125 किलो विस्फोटक को बरामद कर नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने कुचाई थाना के दलभंगा ओपी क्षेत्र के सिकारंबा के समीप पहाड़ी क्षेत्र में स्टील के कंटेनर में 5 बोरा में अमोनियम नाइट्रेट पाउडर विस्फोटक छिपा कर रखा था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इसे बरामद कर उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया है। खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां बरवाडी से मुफस्सिल मोड़ तक जाने वाली सड़क पर कबरीबाद माइंस के पास एक बार फिर से भूधसान हुआ है। सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे यातायात कुछ घंटे तक प्रभावित रहा और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा ने तुरंत ओबी से भराई का काम शुरू कराया और कहा, सड़क किनारे अवैध कोयला खनन के कारण बार बार भूधसान हो रहा है। बता दें कि यह सड़क कुछ महीने पहले ही करोड़ों की लागत से बनी थी, लेकिन अब बार बार धंस रही है। दे दिया गया है आउटसोर्सिंग से, वो भी गिरा के और उसका ग्रेडर से ये रोड को अभी जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। ये सब इलीगल नियर बाई एरिया में ये पूरा इलीगल किया हुआ है ऊपर वाला सीम में, उसकी वजह से ये जगह जगह जो है बार बार भूधसान हो रहा है। जो भी सर इलीगल माइनिंग करते हैं उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इलीगल माइनिंग वाले को तो बीच बीच में हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह रेड करते हैं, आदमी को पकड़ते हैं, थाना वाना को सुदूर करते हैं एक्शन के लिए। मोटरसाइकिल भी बहुत सारा पकड़ के हमने दिया, अपने रीजन में 20 मोटरसाइकिल मैं अभी तक पकड़ा हूँ। उसके बाद में और इधर 2-3 मोटरसाइकिल पकड़ के रखा हुआ है, उसको भी फिर सुदूर करेंगे। खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां 23 जून की शाम आस्था ज्वेलर्स लूटकांड में चास पुलिस को एक बार फिर से कामयाबी मिली है। अपराध में शामिल मुख्य अभियुक्त करण कुमार और अभिषेक कुमार को वैशाली के करताहा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से लूटे हुए सोना और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। लूट की घटना थी जो जिसमें कि आप जानते हैं अभी तक अनुसंधान करते हुए बोकारो पुलिस द्वारा लगभग 9 आरोपियों को जो है जेल भेजा जा चुका है और काफ़ी बरामदगी भी की गई है। उसी क्रम में आगरतर कार्रवाई करते हुए जो है टीम हमारी
बिहार गई और वहाँ पर छापामारी के दौरान जो अपराधमिकी अभियुक्त थे करण कुमार और देवा, जो कि इस कांड में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स कह सकते हैं आप इनको, अभिषेक कुमार और भोलू, इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से देवघर पहुंचे हैं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को हमास और असम गण परिषद में कोई अंतर नहीं दिखता। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया। साथ ही आरोप लगाया कि आज कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने भारत को तोड़ने में पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेसमैन से, अमेरिका के कांग्रेसमैन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि असम गण परिषद भी ऐसा ही था, हमने उसको शासन दे दिया, जैसे गाजा पट्टी में अभी हमास का शासन हो गया तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अरे क्या ठीक हो गए, खाक ठीक होंगे। 2008-9 से लेकर 17 साल तक जो है वो इजराइल को मारते रहे। हम फिलिस्तीन के 2 देश के थ्योरी का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन अलग राज्य हो, इजराइल अलग राज्य हो, लेकिन हमास के साथ हो, हम हमास को तो साथ नहीं दे सकते ना। इसीलिए मुझे लगता है कि वो देशद्रोही है, वो भारत को तोड़ने की जितनी शक्ति है, बिना सिर पैर की वो बात करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की इससे ज़्यादा बैंकरप्सी जीवन में नहीं हो सकती कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे आदमी के हाथ में है जिसको कि इस देश को तोड़। सावन के महीने में पूरे देश से लाखों कांवरिये बाबा धाम देवघर पहुंचते हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मनोज तिवारी सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर की कांवर यात्रा करते हुए देवघर पहुंचे। दुम्मा बॉर्डर पर सांसद निशिकांत दुबे ने उनका भव्य स्वागत किया और पांव पैदल चलते हुए देवघर पहुंचे। इस दौरान कई शिविर के साथ कांवरियों ने भी उनका स्वागत किया। मनोज तिवारी ने उम्मीद जताई कि अगले साल इस यात्रा में और लोग भी शामिल होंगे। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने भगवान भोलेनाथ से सभी की मनोकामनाएं पूरी करने की कामना की। सनातन खींच कर लाता है, आपकी दोस्ती, मित्रता, घर के संबंध, भाई हजारों होते हैं, लेकिन जो सनातन की अलख जगा रहा है, जो हिंदुत्व की अलख जगा रहा है, वो मनोज तिवारी। तो स्वाभाविक है कि मनोज तिवारी के पीछे खड़ा होना जो है आपको एक साहस देता है ना, नैतिक साहस देता है कि नहीं ये काम हो रहा है तो हम उसके पीछे खड़े हैं। सनातन की यात्रा को हम सोशल मीडिया पे भी बैठ के करेंगे, संसद में भी उसको जगाएंगे और हमें हिम्मत करना चाहिए जाने की, क्योंकि बहुत मैं समझता हूँ जो लोग बहुत व्यस्त हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा मैं सफल हुआ हूँ। मेरा पूरा विश्वास है अगले साल से आप देखेंगे और भी महत्वपूर्ण चेहरे वो कांवड़ की यात्रा में उठाएंगे। राजधानी रांची में सावन की धूम देखने को मिल रही है और इसे लेकर ही सिख थीम पर सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई जो सिख परिधान में नजर आईं। महिलाओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। सावन खास होता है और कितना आप लोग इसे आज एंजॉय करते हैं? सावन हम लोग साल भर इंतजार करते इस प्रोग्राम का और हम लोग कम से कम 4-5 प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सावन में बहुत मस्ती करते हैं, बहुत धूम करते हैं, बहुत मजा आता है और हम लोग बहुत सारे सखिया से मिलते हैं इस प्रोग्राम में। घर के टेंशन से दूर और घर का टेंशन से एकदम दूर हो जाते हैं और अपना जिंदगी जीते हैं और हरियाली सावन का मस्ती लेते हैं। भांगड़ा आज पंजाबी थीम पे रखा गया। भांगड़ा हम लोग सावन का प्रोग्राम बनाते हैं हरियाली तीज के रूप में और हम लोग साड़ी पे ज्यादातर मतलब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।